नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है ये आप भली जानते हैं। क्या आपकी बच्चों की बेरोजगारी की खबर मीडिया में है, या बढ़ती हुई महंगाई की खबर मीडिया पर है, या बढ़ती हुई महंगी शिक्षा की खबर आपकी मीडिया पर है, या आप किसी अस्पताल में जाते हैं और वहाँ अव्यवस्था है तो क्या उसकी खबर आप पिछले कई समय से आपने क्या मीडिया पर इसकी खबर देखी है? यानी कि आप ऐसी कोई खबर अब आप मीडिया पर नहीं देखते हैं, यानी कि मीडिया किस तरह की खबरें दिखा रहा है इसको आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, यानी कि आपकी कोई खबर मीडिया पर नहीं है। तो इसलिए उन मीडिया चैनलों को आप बढ़ावा दें जिनमें आपकी खबर हो और किसी का गुणगान न हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर? महाराष्ट्र के परभणी में 10 दिसंबर को अम्बेडकर स्मारक में तोड़फोड़ हुई थी। घटना के 12 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज परभणी पहुंचे। उन्होंने यहां मृतक सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय वाकुड़ो को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके परिवारों से मुलाकात भी की। सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसकी 15 दिसंबर को पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। राहुल ने कहा कि मैं भी पीड़ित परिवार से मिला, उन लोगों ने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोटो वीडियो दिखाए। सोमनाथ की मौत 100% कस्टोडियल यानी हिरासत में मौत डेथ है। पुलिस ने उनकी हत्या की है। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को मैसेज देने के लिए असेंबली में झूठ बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सोमनाथ को इसलिए मारा गया क्योंकि वो दलितों और संविधान की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा संविधान को खत्म करने की, हम चाहते हैं कि ये मुद्दा सुलझाया जाए। जिन लोगों ने यह किया उनको सजा मिले। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए आरोप पत्र पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। उन्हें दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में उनके लिए क्या किया। आपने बिजली, पानी, महिलाओं की यात्रा, सड़क और कई अन्य चीजों के मामले में दिल्ली वासियों के लिए बहुत काम किया है। इसके अलावा आप नेता ने सवाल किया कि भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए क्या काम किया है। केजरीवाल ने आगे कहा कि उन्होंने लोगों के लिए क्या काम किया। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनके पास केवल चार्जशीट दाखिल करने या मुझे कोसने का काम है। उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन रविवार को 27वें दिन भी जारी रहा, जबकि चिकित्सकों ने कहा कि उनकी हालत गंभीर है। खनौरी सीमा पर प्रदर्शन स्थल पर उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों ने फिर से कहा कि डल्लेवाल को हृदयाघात और कई अंगों के फेल हो जाने का खतरा है। डल्लेवाल आंदोलन किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं। किसान संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि चिकित्सकों की सलाह के बाद वरिष्ठ किसान नेता रविवार को मंच पर नहीं आए। बयान में कहा गया कि 27 दिनों से लगातार भूख हड़ताल करने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो गई है, जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा है। कुमार विश्वास ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा क्या कह दिया जिस पर बवाल हो गया। अब इस विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है और कांग्रेस ने कुमार विश्वास की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे भद्दा करार दिया। दरअसल कुमार विश्वास ने अंतर धार्मिक शादी को लेकर परोक्ष रूप से टिप्पणी की थी, जिसे लोगों द्वारा सोनाक्षी सिन्हा से जोड़ दिया गया। अब कुमार विश्वास अपने बयान को लेकर निशाने पर आ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कुमार विश्वास पर हमला बोला। इस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि यह बयान एक घटिया तंज है और इसे महिलाओं के खिलाफ मानसिकता के रूप में देखा जाना चाहिए। सुप्रिया ने सवाल किया कि अगर आपके अपने घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी के बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणी करेंगे सिर्फ सस्ती तालियां बटोरने के लिए। उन्होंने कहा कि यह बयान कुमार विश्वास की संकीर्ण सोच को उजागर करती है, जो महिलाओं को संपत्ति समझने की मानसिकता से प्रेरित है। सुप्रिया श्रीनेत ने कुमार विश्वास के बयान पर और कहा कि क्या लड़की कोई वस्तु है जिसे कोई उठा कर ले जाए। उन्होंने इस बयान को एक बार फिर से महिलाओं के खिलाफ घृणित मानसिकता के तौर पर देखा और इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है और किसी को भी यह अधिकार नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संसद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर दिए बयान पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अहमदाबाद के खोखरा इलाके में बाबा साहेब की एक मूर्ति की नाक तोड़ दी गई। इससे इलाके में तनाव के हालात बन गए। भारी संख्या में लोग धरने पर बैठ गए। लोगों की मांग है कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसको सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला जाए। खोखरा इलाके में शास्त्री कॉलेज के सामने डॉक्टर बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई है। आज सुबह सड़क से गुजरा तो कुछ लोगों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त हालत में देखा और इसके बाद लोगों की भीड़ जमा होती चली गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजने के लिए भारत को एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा है। हसीना 5 अगस्त से भारत में निर्वासन में रह रही है। वह छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर भारत आ गई थी। शेख हसीना 20 साल बांग्लादेश की सत्ता में रही। वो 23 जून को 1996 में पहली बार पीएम बनी थी। ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए हसीना और उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों, सलाहकारों, सैन्य व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने अपने कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, हमने भारत सरकार को एक राजनयिक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में न्यायिक प्रक्रिया के लिए उन्हें यानी शेख हसीना को वापस ढाका भेजा जाए। इससे पहले दिन में गृह मंत्रालय के सलाहकार जहांगीर आलम ने कहा कि उनके कार्यालय ने भारत से अबदस्त प्रधानमंत्री हसीना के प्रत्यर्पण के लिए विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजी है। आलम ने आगे कहा कि ढाका और नई दिल्ली के बीच प्रत्यर्पण संधि पहले से ही मौजूद है। इस संधि के तहत हसीना को बांग्लादेश वापस लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 71,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है। आपके वर्षों की मेहनत सफल हुई। 2024 का ये साल आपको और आपके परिजनों को नई खुशियां देकर जा रहा है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। वहीं केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। 5वीं और 8वीं क्लास के छात्रों के लिए अनुत्तीर्ण न करने की नीति को खत्म कर दिया। नए नियमों के तहत अब 5वीं और 8वीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। वर्ष 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद कम से कम 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इन 2 कक्षाओं के लिए अनुत्तीर्ण न करने की नीति को खत्म कर दिया है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार नियमित परीक्षा के आयोजन के बाद यदि कोई बच्चा समय समय पर अधिसूचित पदोन्नति मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे परिणाम की घोषणा की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्देश और पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।